तो वीरेंद्र दास योगी, वीरेंद्र योगी फ़कीर आपके जीवन में हर तरह से खुशियाँ लाने के लिए, आपके जीवन में रोशनी लाने के लिए, अज्ञानता का घनघोर अंधार को सदा के लिए दूर करने के लिए महापुरुषों की बातों को, विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसी सिलसिले में मेरा ये प्रस्तुति है कबीरदास जी के अमृतवाणी। जो नैनन में पुतली त्यों मालिक घर माही, मूर्ख नूर जाही बाहर डूरन जाही। कहने का मतलब है कि हर मनुष्य की धरोहर उसकी बुद्धि होती है, उसकी मस्तिष्क की शक्ति होती है। इसी मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग करके दुनिया बदल चुका है। दुनिया में वैज्ञानिक और तरह तरह के अद्भुत आविष्कार हुए हैं, अद्भुत ज्ञान मिला है और लोग खुशहाल हो रहे हैं। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं वो अपने आप में विश्वास नहीं करते और बाहर खोजते रहते हैं कि सारी दुनिया बाहर। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कालास में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो हूँ विश्वास में। तो प्यारे दोस्तों, अपने आप में विश्वास करिए, विश्वास करके लक्ष्य निर्धारित करिए, दिन रात प्रयत्न करिए, गुरुओं के शरण में जाइए, ज्ञान करिए और कभी न थकिए, न मुड़िए, न रुकिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन भटकिए मत। आपसे बड़ा आपका हितैषी कोई नहीं, आपसे ज़्यादा कोई काबिल नहीं, ज्ञानी नहीं। अपनी मदद खुद करो। कहा गया है, मददे मरद मददे खुदा। जो व्यक्ति खुद की मदद करता है उसकी मदद पूरी शक्ति ब्रह्मांड करती है। तो इसी को इस वचनों में कहा है कबीरदास जी ने, ज्यों नैनन में पुतली त्यों मालिक घर माही। जैसे हमारी आँखों में पुतली है जिसके द्वारा हमारे छवि बनती है, पिक्चर बनती है, उसी तरह से जो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हैं, जिसे आप कुछ भी कह लो वो आपके पास ही है। इसीलिए अपने आप को समझो आप क्या हो, पूरी ताकत आपके पास है। लेकिन अगर अज्ञानी हो तो भटक भटक के मर जाओगे, सारे दुनिया के लोग महान दिखेंगे और अपने को घटिया समझोगे। अब दूसरी बात सुनिए, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम से रोए। कहने का मतलब है कि जब कोई बच्चा पैदा लेता है तो रोता है, और जब रोता है तो बहुत लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे घर में बालक पैदा लिया, बालिका पैदा लिया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्यारे दोस्तों, रोते हुए तो आए थे, लेकिन जब हम मरें 100 साल की ज़िंदगी के बाद दुनिया में कुछ ऐसी हस्ती बन के लोगों की सेवा करके, तो मेरी कमी लोगों को महसूस हो और मेरी याद में लोग रोएं, तो ये कविता बहुत ही उत्तम है भाई। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोएं, ऐसी करनी कर चले हम से जग रोए। तो यादगार बनो, आते हुए रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। जाने मन बनो, प्यार करो लोगों से और लोगों को देना है ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, विवेक, सारी चीज़, तो अमर हो जाओगे। यही इसका मतलब है। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोएं, ऐसी करनी कर चलो हम सिर। प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा योगी और उपयोगी बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सारे अमृत वचनों को सुना रहा हूँ। हो सकता है आप में जोश जज्बा पैदा हो और आपकी जो बुद्धि सर्वशक्तिमान है, सोई हुई है, तो जागे और कोई लक्ष्य ले लीजिए और आगे बढ़िए। आप कुछ कमाल कर सकते हैं। जिस दिन आप इस धरती को छोड़ के जाएंगे तो इस धरती पर रहने वाले सारे लोग आपको याद करेंगे और कहेंगे, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। यही कहने का मतलब है भाई। पोथी पढ़ पढ़े जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्यारे दोस्तों, सभी लोग किताबें पढ़ते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं होते हैं। आपके डिग्री से आपकी कोई कीमत नहीं होती है। कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर ज़िंदगी में प्रेम नहीं किया, लोगों की भलाई नहीं की, जीव जंतु पशु पक्षियों से रिश्ते नहीं जोड़ा, कहने का मतलब है आत्म सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान है, उसकी इज्जत नहीं किया। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझ के उसके साथ अपना प्रेम शेयर नहीं किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सबों की खुशहाली के लिए अपने जीवन के रोम रोम को आहुति नहीं दे दिया, तो तेरा जीवन ही व्यर्थ है। और सारी पढ़ाई लिखाई जो किताब है जला दो। पोथी पढ़ पढ़े जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैं भैया पंडित हूँ, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ और आपका पैर पकड़ता हूँ, आपका गोर लागता हूँ, आपको नमस्ते बोलता हूँ। प्यार करो, पहले खुद से प्यार करो, फिर अपने परिवार से प्यार करो, फिर अपने समाज से प्यार करो, फिर अपने देश से प्यार करो, फिर अपने दुनिया से प्यार करो। कभी बुरी भावनाओं को अपने जीवन में आने ही नहीं दो। काम क्रोध मद लोभ से मुक्ति पालो और सत्य न्याय प्रेम शांति की हिंसा पर चलते हुए मानवता के कल्याण के लिए कुछ बेहतर कर दिखाओ।
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परन रह दो मान। प्यारे दोस्तों, ज्ञान किसी की बपौती संपत्ति नहीं है। वो वंशवादियों की, जातिवादियों की और धर्मवादियों की नहीं होती है। ज्ञान तो सूर्य की रोशनी की तरह है जो हर जगह प्रकट होती है। इसीलिए किसी को जाति पूछ के ज्ञान हासिल मत करो, जाति मत पूछो, जगह मत पूछो, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी आविष्कारिक सामान देख रहे हो ना, सारे विदेशों में ही पैदा हुए। अमेरिका में, यूरोप में। हमारे वैज्ञानिक तो अभी सीख रहे हैं, लेकिन एरोप्लेन किसने दिया? राइट ब्रदर्स। आपको लाइट किसने दिया? थॉमस अल्वा एडिशन। मूविंग पिक्चर, लाउड स्पीकर, सारे विदेशों से आए। तो क्या आप पूछ के देख रहे हो? इसीलिए आप भी कुछ अद्भुत कार्य करिए। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परे रहन दो मान। तलवार तलवार होता है, भले ही वो म्यान में रहे। तलवार की इज्जत होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, जिन खो जातिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन रहा किनारे बैठ। कहने का मतलब है, जो खोजा उसको मिल गया, और जो डरपोक बुज़दिल इंसान काम क्रोध मद लोभ में, लोभ लालच में फंसा रहा, वो भिखारी का भिखारी रह गया। मैं बपुरा डूबन रहा किनारे बैठ, मीन्स जो डर गया सो मर गया। इसलिए डरिए मत। आपका जय हो, कल्याण हो, धन्यवाद।